लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सबके सामने है। एनडीए ने 292 सीटें जीतकर सरकार तो बनाना तय कर लिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीतकर कड़ा मुकाबला दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसी बीच मोदी ने दिया इस्तीफा। शनिवार को तीसरी बार ले सकते हैं शपथ ग्रहण। वहीं नीतीश कुमार को लेकर दूसरी तरफ महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आ रही है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में जहां शिंदे समूह के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, वहीं अजीत पवार भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अजीत पवार चाहते हैं कि केंद्र के लिए बार बार मोदी और अमित शाह का मेकअप करने की बजाय चेहरे ही बदल दिए जाए। वसुंधरा राजे भी रिजल्ट के बाद कांग्रेस के संपर्क में है और वह भी पिछले दरवाजे से इंडिया गठबंधन को समर्थन दे और दिलवा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, नरेंद्र मोदी को तुरंत हट जाना चाहिए। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह लिखते हैं कि देश अब इनसे मुक्ति चाहता है, अपनी गारंटी लेकर गुजरात वापस जाए। देश नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनादेश दिया है। आसमानी ताकत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या जरूरत, मठ मंदिर कंदरा में ध्यान आदि लगाएं। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं जानना चाहिए। इन दोनों सेकुलर नेताओं की छवि खराब होगी। अपने ही राज्य में यह दोनों पूरी तरह से भाजपा की बी टीम साबित होंगे। इन दोनों पार्टियों के सांसदों को निकट भविष्य में अमित शाह तोड़ लेंगे और बतौर क्षेत्रीय पार्टी इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह तय है कि मोदी मंत्रिमंडल में इन्हें वो सम्मान मिलेगा जिसकी इन्हें दरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया के साथ जाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी जानिए। मनचाहा पद मिल सकता है, इनके राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, जनता की निगाह में इनका कद बढ़ेगा, नीतीश जी की छवि एक प्रतिबद्ध नेता की बनेगी। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी का ठेकेदार वर्ग बहुत खुश है। यूपी में गुजरात की दखल की सबसे ज्यादा मार इन्हीं पर पड़ी थी। बड़े ठेके पट्टों में गुजरात की दखल रहती और फिर पूरी मलाई वहां जाती। ये स्वाभिमान पर चोट थी। अपने ही राज्य में गुलाम हुए जा रहे थे, अब मजबूती से काम कर पाएंगे। विनोद कापरे लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने बहुत सुनियोजित तरीके से भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों को निस्तेनाबूद किया। चंद्रबाबू नायडू, अगर आप आज भी अपनी कही ये बात मानते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कम से कम आपको मोदी की सरपरस्ती में काम नहीं करना चाहिए। एनडीए में रहने की आपकी प्रतिबद्धता है तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक लोगों को समर्थन क्यों नहीं। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा उनके लिए 240 में से 20 ईडी, 20 सीबीआई, 20 इनकम टैक्स, 20 इलेक्शन कमीशन और 20 गोदी मीडिया की बची 140। बताओ हार है कि नहीं। प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं कि जीवन में कभी ऐसा मौका मिलता है कि समाज और देश आपकी तरफ देखने लगता है। एक फैसला आपको इतिहास में स्वर्णिम बना सकता है। ये मौका आज नीतीश कुमार को कायनात ने दिया है। उनका फैसला बहुत अहम है, देखना है कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं कि वोट की चोट का असर सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही नहीं, अखबारों की हेडलाइंस में भी है। आईपी सिंह लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई भी राजनेता प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावला नहीं। वहीं दूसरी तरफ नया एनडीए में मोदी जी को अकेले प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, इससे कम पर मोदी तैयार नहीं। यह जमीन और आसमान में फर्क है दोनों गठबंधन में। मोदी जी गृह मंत्री या रक्षा मंत्री नहीं बनना चाहते। शैलेंद्र यादव लिखते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देते हुए कहा, महाराष्ट्र के नतीजों की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं हाईकमान से आग्रह करता हूं कि मुझे डिप्टी सीएम के पद से मुक्त करें। क्या ऐसा यूपी में भी होने वाला है? मतलब योगी जी भी हार की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।